21 अक्टूबर का दिन ये किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वार्षिक कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम लोग पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं। इसका इतिहास आप सभी को विदित होगा। 1959 में लद्दाख में एक घटना हुई थी हॉट स्प्रिंग के इलाके में, जब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी जो है वो चाइनीज सेना के साथ लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हुई थी। तो उसी की याद में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उसी पावन दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। टोटल 191 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की बलिवेदे पर अपने प्राणों की आहुति इस साल दी है, जिसमें से 14 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर के भी हैं और जिसमें 4 वो शहीद पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कठुआ में एनकाउंटर के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी, और बाकी डिपार्टमेंट बाकी विंग्स के भी हैं, जैसे कुछ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स हैं, कुछ बाकी विंग्स के हैं। तो एक कुल मिलाकर के ये नंबर जो है 14 बनता है। आज हम यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सभी शहीदों के घर वालों को भी हमने बुलाया हुआ है और ये ट्रेडिशनली ये हर वर्ष किया जाता है। इस बार भी ये कार्रवाई की गई है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ चढ़ करके सिविलियन और सिविक सोसाइटी भी इसमें हिस्सा ले रही है। इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव माननीय एमएलए साहिबान भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं और इसमें रिटायर्ड सर्विंग दोनों तरह के पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा सिविल ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं। सर, ये जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पुलिस को अपने, और हम देखते हैं पिछले 35 साल का टेररिज्म अगर देखें तो उसको वाइप अप करने के लिए पुलिस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब कितना बूस्ट होता है ऐसे फैमिलीज को जब आप एनकरेज करते हैं, उनको आप एक तरह से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं उनके सैक्रिफाइस को। देखिए, आंतरिक सुरक्षा पुलिस की सबसे अहम जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ का सबसे अहम जो रोल है वो का जो पार्ट है वो इंटरनल सिक्योरिटी को बहाल रखना है, और इंटरनल सिक्योरिटी को बहाल रखने के क्रम में हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी होती हैं उसके लिए हम तैयार रहते हैं। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद से पिछले 35 वर्षों से जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ाई लड़ रहा है और ये खून के अंतिम कतरे तक ये लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे जब तक कि एक आतंकवादी यहाँ से उसका सफाया हम करने में सफल नहीं होते हैं। सर, जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, अफगानिस्तान के साथ भी उसका अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको किस तरह से रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि अब आगे विंटर भी आ रहा है और उससे पहले जो दरें हैं फिर बंद हो जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अटेम्प्ट होंगे इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करने, तो कुछ तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। देखिए, डिटेल स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स मीडिया के सामने बात करना परहैप्स मैं उचित नहीं समझता हूं, बट मैं सिर्फ ये भरोसा दिलाना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की आवाम को कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले की तरह ही अपनी कर्तव्य और अपनी जो ड्यूटियां हैं उसके प्रति सजग है, और इसमें हम कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आंतरिक सुरक्षा बहाल रखना ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और उसको हम निभाते रहेंगे। ड्रोन का एक बड़ा रहता है सर, इन दिनों में ड्रोन की एक्टिविटीज बहुत देखी जाती है, कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको निपटने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी में चेंजिंग की जा रही है, मतलब मीन्स क्या आप तैयार हैं उसको? आज की लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और टेक्नोलॉजी की लड़ाई में हम कहीं भी पीछे नहीं है। आपको मालूम है, अपराधी आतंकवादी ये नई नई तकनीकें ले करके आते हैं ताकि वो सुरक्षा कवच को भेदने में सफल हो सकें, लेकिन हमारा सुरक्षा कवच जो है वो भी हर दिन अपने आप को इवॉल्व कर रहा है और हमारी कोशिश ये रहती है कि आतंकवादियों और अपराधी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम 2 कदम आगे सर, लास्ट में पुलिसिंग को किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है, तो यहाँ की जो पुलिसिंग है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से? ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस कॉप्स की भी कमी है, तो किस तरह से कॉप अप किया जा रहा है सब चीज़ों को? देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से हमारी जिम्मेवारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अपराधी हो चाहे आतंकवादी हो वो तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज की पुलिसिंग जो है वो डेटा ड्रिवन पुलिसिंग पर हमारा जोर है और हमारी कोशिश ये रहती है कि एक एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव पुलिसिंग हम दे सकें ताकि वो कम रिसोर्स में हम बेहतर पुलिसिंग सर्विसेज जो है वो जनता को फराहम कर सकें। डेटा ड्रिवन पुलिसिंग या एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग आप कहें, कम रिसोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट, ये हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है।